हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। तो इसमें हम मोनोपोलिस्ट से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन है वो करने वाला है। ये आपके इग्नू बुक्स का ही, जो इग्नू की स्टडी मटेरियल है उसी में से मैंने ये न्यूमेरिकल लिया है। तो यहाँ पे हमें मोनोपोलिस्ट का डिमांड फंक्शन दे रखा है और उसका कॉस्ट कर्व दे रखा है और हमें क्या निकालना है, उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स प्राइस और उसकी क्वांटिटी यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें इनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पता होनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम मोनोपोली में कहाँ होता है, जहाँ एम आर इक्वल टू एम सी होता है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एम आर और एम सी, तभी हम प्राइस और क्वांटिटी को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है। मोनोपोली के और भी न्यूमेरिकल मैंने पुरानी वीडियोस आप देखेंगे करा रखे हैं। तो और भी मैं कोशिश करूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल करा दूँ, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है। तो तैयारी कैसे चल रही है आप लोग बताना। तो देखो, एम आर के लिए हमें चाहिए पहले टी आर और एम सी के लिए चाहिए हमें टी सी। टी सी हमेशा जो हमें क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन होती है ना, वही हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन होता है। आपको ध्यान रखना है, सी लिखा आएगा कई बार टी सी, वैसे मोस्टली सी ही लिखा होता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है वो गिवन होता है। ठीक है। कई बार कॉस्ट डायरेक्ट भी गिवन होती है, आपको मार्जिनल कॉस्ट गिवन होगी कि भाई 20 है, 30 है, 100 है। कई बार गिवन भी होती है, तो आपको निकालने की नीड भी नहीं होती है। तो यहाँ पे टी आर क्या होता है हमारा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। जो ये डॉट है वो मल्टीप्लिकेशन को शो करती है। मैंने मल्टीप्लाई यहाँ नहीं लगाया, फिर डबल डबल एक्स लगते हैं, आपको कन्फ्यूज आते हैं। तो पी इंटू एक्स है हमारा। पी की वैल्यू जो हमें डिमांड फंक्शन गिवन है वो मैंने यहाँ लिख दी, वो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया था, तो जीरो मैंने कैंसिल करी है। ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी मैं न्यूमेरिकल कराऊँ तो एक बार उसको रीचेक कर ले। कई बार जो है कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो जाती है। मेरा मेन मोटिव है कि आपको मेथड क्लियर हो जाए, किस तरीके से आपको जो है सॉल्व करना है। लेकिन ये मैंने पूरा करेक्ट कर दिया था। ठीक है। मैंने यहाँ 100 लिख दिया था पहले, लेकिन ये 10 है। तो 200 माइनस 10, 10x एक्स हमारे यहाँ क्वांटिटी है, वो मैंने यहाँ बाहर लिख दी। अब इस एक्स के इंटू 200 से 200x आ गया। इस एक्स क्यू 10x से 10x स्क्वायर हो गया। अब एम आर क्या होता है, डेरिवेटिव होता है किसका, टी आर का। अब टी आर की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव एक्स है, यहाँ पे एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 1। 200 इंटू 1 1 हो गया। अब यहाँ आ गया पावर, तो एन स्क्वायर है, सॉरी पावर के केस में डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स की पावर एन है। तो पावर आगे आ जाएगी एक्स और पावर में से 1 माइनस कर देते। तो वही हमने करा है। क्या दे रखा है हमें, 10x स्क्वायर। ठीक है। 10 तो ऑलरेडी आई, 2 आगे आ जाएगा, पावर जो है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। और x यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 माइनस 1। तो 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20। और एक 2 माइनस 1 कितनी हो गया, एक्स की पावर 1। तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आ गया हमारा 20x। तो हम एम आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 200 माइनस 20x। अब मोनोपोलिस्ट की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जहाँ एम आर इक्वल टू क्या होता है, एम सी होता है। एम आर इक्वल टू क्या होता है, एम सी होता है। तो पहले हम कॉस्ट निकाल लेते, तो एम सी निकाल लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट हमारा निकाल लेते हैं। तो हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या दे रखा है, 5/2x स्क्वायर प्लस 100, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, प्लस 50। ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट डेरिवेटिव होता है टोटल कॉस्ट का। तो यहाँ मैंने जो है डेरिवेटिव ये यहाँ डी लगा लेना। तो ये लिख दिया, इसके अंदर फंक्शन जो है हमारा, अब इसका डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ एक्स की क्या है, पावर है। तो पावर कहाँ आ गई, आगे आ गई। ठीक है। 5/2 गिवन था, वो मैंने लिख दिया। इंटू में यहाँ पे ये जो हमारा गिवन है एक्स, वो मैंने लिख दिया। तो यहाँ 2 माइनस 1 लिखो तो 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने एक्स लिख दिया है। ठीक है। 100 के साथ एक्स था तो 100 आ गया, एक्स की जगह 1 हो गया। 50 कॉन्स्टेंट है, इसके साथ एक्स नहीं है, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको डेरिवेटिव के बहुत सारे आपको ऐसे मोनोपोली के बहुत क्वेश्चन मिले होंगे। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा हमारा यहाँ 5x और यहाँ क्या बचा 100, प्लस में 100, ये 0 है तो लिखने की नीड ही नहीं है। ठीक है। तो एम आर इक्वल टू एम सी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो 200 माइनस 20x एम आर की वैल्यू आई थी, 5x प्लस 100 हमारी मार्जिनल कॉस्ट थी। तो x वाले एक तरफ कर ले, विदाउट x वाले एक तरफ। 100 प्लस का इधर आके माइनस का, 20x माइनस का इधर आके प्लस का, कितना हो गया 25x, ये हो गया 100, 200 माइनस 100। 25 से 100 कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, x हमारी क्वांटिटी तो थी, और प्राइस की वैल्यू जो हमें गिवन था डिमांड फंक्शन, वो मैंने लिख लिया। एक्स की यहाँ पे जहाँ एक्स था वहाँ मैंने क्या लिख दिया, 4। 200 माइनस 10 इंटू 4 40, तो 160 हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो आ गया वो कितना आ गया, 160 आ गया। क्लियर हुआ। तो यहाँ ही हमारा न्यूमेरिकल खत्म होता है। एक और हम न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।